जी, परिचय बताइए आप। जी, मेरा नाम उज्जवल दीवान है और मैं धमतरी जिला बल पुलिस में पोस्टेड हूँ। अभी आप कहाँ इतनी कड़ी धूप में आप पैदल जैसे निकले हैं, क्या है रीज़न? मेरी पोस्टिंग हुई है भैया, वहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी? मेचका थाना में। इसके पूर्व कहाँ पदस्थ थे? इससे पहले मैं पुलिस लाइन में पदस्थ था। तो पैदल जाने का कारण क्या है? अब पोस्टिंग हुई है, कोरोना काल है और अभी बस वगैरह सब बंद है, संसाधन सारे बंद हैं, तो इसलिए मेरे को पैदल जाना पड़ रहा है। गाड़ी वगैरह आपके पास, सुविधा वगैरह घर में? गाड़ी है लेकिन पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हैं। तो सैलरी तो आती होगी आपकी? सैलरी आती है लेकिन इस महीने मेरी सैलरी रोक दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। कारण? मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन दान नहीं किया, तो इसीलिए क्या है, जो सिस्टम है वो मेरा वेतन का नहीं ले रहा था, इसलिए मेरा वेतन रुक गया इस महीने का। अचानक इस टाइप के लॉकडाउन में आपका पोस्टिंग किया जाना, क्या है रीज़न इसका? मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन दान नहीं करूंगा ये बोला, इसलिए, और कुछ मैंने आरटीआई से जानकारियां भी मांगी अपने विभाग से बहुत सी, इसीलिए शायद हो सकता है इसीलिए पोस्टिंग की गई है मेरी। इसके पूर्व में भी आपके साथ में और किसी प्रकार की? हाँ, वो होता ही रहता है। हाँ, मैंने उनसे बातचीत की थी और क्योंकि ट्रांसफ़र से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत समय में मेरा और सिंगल आदेश जारी किया गया पूर्ण लॉकडाउन के समय, और प्रशासनिक कारणों से बताया गया, लेकिन मेरे को अभी तो लॉकडाउन में समझ नहीं आता कि प्रशासनिक कारण से, क्योंकि ज़िले में 14-15 थाने हैं, लेकिन नक्सल बेल्ट में सिंगल आदमी का पोस्टिंग किया गया है पीस एरिया से, तो थोड़ा 90-95 किलोमीटर दूर है, तो बात करने गया था लेकिन उनसे बात हो नहीं पाई, इसलिए मैंने अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया है। आपका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया? नहीं किया गया भैया। अभी आप? नहीं, मैं तो ड्यूटी करने जा रहा हूँ, अपनी ड्यूटी करूँगा। और वगैरह कुछ? हाँ, संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि देश में खासकर पुलिस विभाग के जवानों की स्थिति थोड़ी दयनीय है और वेतन, छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस विभाग के जवानों का वेतन बहुत कम है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में 90 विधायकों में से 65 विधायकों ने छत्तीसगढ़ के पुलिस जवानों का वेतन 2800 ग्रेड पे करने के लिए लिखकर मुख्यमंत्री महोदय को दिया भी है। तो मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि तनख्वाह थोड़ी बढ़ाएं जल्दी, क्योंकि शासन के बहुत सारे काम हमको अपने पैसों से ही करने पड़ते हैं, तो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसे भी कमज़ोर रहती है और कमज़ोर हो जाती है। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय प्रियंका गांधी जी से निवेदन है मेरा उनसे, क्योंकि वो हमेशा पीड़ितों के हितैषी रहे हैं। पिछले साल जब मजदूर प्रवास कर रहे थे, प्रवासी मजदूरों के लिए वो सड़क पर आए, और इस साल किसान जब आंदोलन कर रहे हैं उस समय भी वो सड़क पर आए उनका सहयोग करने के लिए। आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस विभाग का एक जवान हूँ और छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुखिया हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। उनसे इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आज एक जवान को पैदल जाना पड़ रहा है। प्रशासनिक कारण से अगर मेरी पोस्टिंग हुई तो प्रशासन के द्वारा मुझे साधन मुहैया कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, और अब चूँकि ड्यूटी करनी है और मुझे आदेश का पालन करना है, इसलिए मैं पैदल जा रहा हूँ। तो उनसे यही निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में जवानों की स्थिति दयनीय है, थोड़ा उस पर गंभीरता से विचार करते हुए व्यापक कदम उठाएं उसके सुधार के लिए, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले सब इंस्पेक्टर मुरली ताती की नक्सलियों ने बस्तर में उठाकर हत्या कर दी थी। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती जवानों के साथ में, और मैं अभी नक्सल एरिया में ही पोस्टिंग जा रहा हूँ, सेंसिटिव एरिया है। अब जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे साथ क्या होगा पहुँचते तक के वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर कुछ होता है तो ज़रूर जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके ऊपर उचित कार्रवाई आप लोग मीडिया वाले हैं करवाने का कष्ट करेंगे, और जवानों के साथ भविष्य में इस तरह का कोई अत्याचार ना हो, उसके लिए आप लोग हमारी बात समाज तक पहुंचाएं, क्योंकि समाज से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, घटनाएं घटती हैं तो जनता कभी मोमबत्ती जलाती है, कभी लोग पोस्टर बैनर लेके आते हैं, लेकिन आज जवानों के साथ अगर इस प्रकार का हो रहा है तो आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग हमारी बात को
शासन प्रशासन तक के ज़्यादा अच्छे से पहुंचा सकते हैं। मीडिया वाले भाई आप लोग भी पहुंचा सकते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि इस ते मत हिलाए करना एक जगह से रखे। अभी जैसे आपने बताया कि आपका इस माह का वेतन रोक दिया गया है, तो घरेलू और कुछ समस्याएं? भैया मेरा वेतन रुक गया है तो सीधी सी बात है कि घर चलाना बहुत मुश्किल है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे घर परिवार वाले क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। बहुत सारे खर्चे होते हैं हर महीने, और अब मैं सिर्फ उन्हीं खर्चों से बचने के लिए ही पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि अभी करंट में ही मेरे पास पैसे नहीं है। मैं 200 रुपये का पेट्रोल डलाने के लिए 200 रुपये मेरे पास नहीं है वर्तमान में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उस पर। और छत्तीसगढ़ राज्य के 99% पुलिस आरक्षक 2-2, 3-3 लोन से दबे हुए हैं। सभी आरक्षक, कोई बोलता है कोई नहीं बोल पाता है परिस्थितियों के अनुसार। आपने बोला इसलिए आप, और मैंने अपनी आवाज़ उठाई। आवाज़ क्या उठाई सर, अपने हक की बात की। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, भविष्य में किसी जवान के साथ ऐसा ना हो, बस यही निवेदन है मेरा सिस्टम से और ऊपर बैठे लोगों से।